16/2/2019 is the date of the मुरली। मीठे बच्चे, तो वो पूरी मुरली का सार शुरू में होता है, ऊंच पद पाने के लिए तुम्हें बाप जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सॉरी, सदा श्रीमत पर चलो। अगर उच्च पद पाना है तो जैसे बाबा ने कहा वैसे धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। ये पूरा एसेंस है मुरली का। अच्छा, प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कोई भी बात का मुझे अफसोस न हो तो उसके लिए कौन सी बात पर अच्छी तरह विचार करो। वैसे बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखते हैं, सेकेंडरी में आ गए ना अभी आप। कौन सी बात पर अच्छी तरह से विचार करें। आज आंसर दे देते हैं, बाद में आपको आंसर देना होगा। ये क्योंकि ये पार्ट हम अभी डिस्क्लोज करेंगे आज। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है, एवरीवन ड्रामा है, सब एक्टर है, रोल प्ले कर रहे हैं। वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है, एक्यूरेट और फिक्स्ड। ये दीज आर द सम ऑफ द आई कैन से क्या बोलते हैं उसको, ड्रामा के कंसेप्ट्स है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है, इटर्नल इम्पेरिशेबल। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है, देखो पूरे ड्रामा को जिसने समझ लिया, फिल्म को समझ लिया, उसको वो एक्सीडेंट का सीन जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, वो गया वहां एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटल में जाके फिर उनका मिलन हुआ, तो वो एक्सीडेंट के सीन पर अफसोस करेगा? करेगा? नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो इस बात पर विचार करो, एक्यूरेट और फिक्स्ड है, वो कभी अफसोस नहीं करेगा। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि, मध्य, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड को रियलाइज नहीं करते, जिसको ये पूरे ड्रामा का पता नहीं है। हम इस ड्रामा को क्यों बार बार समझ रहे हैं? ताकि ये जो कंक्लूजन है, एक्यूरेट है ड्रामा, दूसरा परफेक्ट है, तीसरा जो हो रहा है वो अच्छा, जो वो सार हम कहते हैं, गीता सार एक्सेट्रा, ये सब हमें एक्सेप्ट कर सके, हम उसको महसूस करें। गीता हम क्या कहते हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं ना। और कल कोविड हो जाए, क्या कहेंगे? इतना सा भी पैनिक आया? जो हो रहा है अच्छा, वो बच्चा, बेटा बेटी मेरी नहीं सुनते हैं, जो हो रहा है वो अच्छा आता है। गीता कौन पढ़ते थे? गीता पढ़ी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे से घोटा हुआ है, ये सार में आता है, 2-4 तो गीता सार। हर बार याद नहीं रहता। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इमीडिएटली आए और फिर वो सस्टेन्ड रहे। तो ये हमें ड्रामा का आज राज समझेंगे, क्यों जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट कैसे है? तुम बच्चों को इस ड्रामा का जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। तो जो इस राज को समझ लेगा वो साक्षी अवस्था। स्टेबिलिटी क्या है, साक्षी अवस्था क्या है, यही है। तो इस ड्रामा को जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें बच्चे रोने रूसने की कोई बात ही नहीं है। ये जब समझ लिया तो समझ लो ड्रामा समझ लिया।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा और शरीर कैसे देखने में आता है? शरीर कितना बड़ा देखने में आता है और आत्मा कितनी छोटी है। छोटी आत्मा अगर अलग हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं देख सकते। अगर आत्मा अलग हो जाए तो कुछ भी नहीं देख सकते। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी आत्मा और क्या क्या पार्ट, छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। आत्मा को देखो, कितनी छोटी सी आत्मा और क्या क्या पार्ट प्ले करती है आत्मा में। तो बाबा कह रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती है और उसके ऊपर पूरा मदार है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसी मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो। पॉइंट ऑफ लाइट, मन दिखाई नहीं देता है। आत्मा, आत्मा क्या है? बंडल है, मन बुद्धि संस्कार का कलेक्शन है। तो जब मन दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देता। आप यहाँ ऑन किया वीडियो ये सेशन में बैठे, तो पहले मन ने कहा तब बैठे या पहले बैठे उसके बाद मन ने कहा? स्टार्टिंग कौन? मन ने कहा, दिल किया, फिर मेमोरीज आई, दिल किया, फिर बैठे। तो एक्शन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? एक्शन तो बहुत लेटर ऑन आया। मन दिखाई नहीं देती है आत्मा, लेकिन पूरा कंट्रोल कर रही है। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्शियसनेस। जो हम कहते हैं ना, आत्मा की फीलिंग। वो आत्मा, आत्मा कोई दिखने की चीज नहीं है। जो आत्मा दिखाई दे तब फील होता है। ये समझना कि देखो, मैं आत्मा डिसाइड कर रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ, यही इसको कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस। अच्छा, तो बाबा कहते हैं रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। अच्छा, और बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप, वैसे बिंदी आत्मा। अब आत्मा बिंदी, परम आत्मा क्या होगा? मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साइज में फर्क है। मिनिस्टर का साइज छोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का साइज बड़ा होता है। ये कोई रूल होता है? बिकॉज वो साइज छोटा है इसलिए मिनिस्टर, बिकॉज वो साइज बड़ा है इसलिए प्राइम मिनिस्टर। तो आत्मा, परमात्मा, साइज के कनेक्शन नहीं है, पावर्स का कनेक्शन है। और सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर आत्मा और परमात्मा का है, जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, प्रवेश करते निकल जाते। आत्मा एक बार प्रवेश किया, उसको शरीर में रहना ही है, वो ऊपर वापस बीच में जा नहीं सकती। वो जन्म मरण में आती रहती है, ये जन्म मरण के चक्कर से परे। पर साइज में कोई फर्क नहीं है। ये क्लियर है सभी को आत्मा और परमात्मा के बारे में? इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये बहुत विचार करने की बात है। इतनी छोटी आत्मा में शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, कितने जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब आप देखो, ये सबसे डीप समझने की बातें हैं, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा इस
बंडल ऑफ 3 चीजें। आत्मा अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार, मतलब आत्मा। ये हम कहते हैं ना, आत्मा मतलब 3 चीजें, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, मतलब थॉट्स, एटीट्यूड्स, मेमोरीज। संकल्प और स्मृति ये आत्मा में है। अब इसका प्रूफ क्या है? आत्मा इज बंडल ऑफ ये 3 चीजें। हमको पिछले साल की मालूम है, 2020 में जो भी हाइलाइट्स है याद है, मेमोरीज में है। जो चाहे 2020 कल की बात, परसों की बात, 1 महीने पहले बातें मेमोरीज में है, सबके मेमोरीज में है। 1 साल पहले, 2 साल पहले, ये सब है मेमोरीज में। अच्छा, अगर देखा जाए कॉल करे तो याद बचपन आती की है। बातें मेमोरीज में है, सब कुछ है मेमोरीज में। रिकॉर्डिंग मतलब इसमें क्या हुआ? आत्मा में रिकॉर्ड करने का संस्कार है, इसलिए तो मेमोरीज है। मतलब यहाँ एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जो आत्मा देखती है, सुनती है, समझती है, फील करती है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग्स ही। और अच्छा, क्या क्या बातें याद है हमको 2020 की? कौन सी बातें याद है? सारी बातें याद नहीं है, राइट? जो बहुत डीप बातें होती है वो ज्यादा याद है। मेजर इंसिडेंट्स वो ज्यादा याद है कि हाँ, सारी मेजर याद में है? कुछ हुआ तो वो ज्यादा याद रहता है, ऐसा है। सारी याद नहीं है। सारी नहीं याद रहती है, जो सुनाई नहीं दे रहा खटड़क है, जो 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 इम्पैक्ट है ज्यादा जो पड़ता है भी। वो याद रहती है, हाँ, जिसका सुनाई इम्पैक्ट नहीं दिया। दिमाग पे ज्यादा पड़ता है। अनम्यूट करना होगा। मतलब कहने का भाव, इंपॉर्टेंट वंस हमें याद है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बाकी सारे रिकॉर्ड नहीं हुई है। होती है रिकॉर्ड तो सारी पर हुई है ना। निग्लेक्ट कर देते उसको अपन अगर कि हम जब याद करना चाहे तो याद आ सकती है, हाँ होता है। हो सकती है। बचपन की बातें भी याद है, सब कुछ याद है। हाँ, तो मतलब आत्मा रिकॉर्ड करती है। कहाँ हो रहा है रिकॉर्ड? ब्रेन में हो रहा है कि आत्मा में हो रहा है? दिमाग आत्मा में रिकॉर्डिंग्स है सारी। सोल, मुझे याद आया, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग है। तो आत्मा के अंदर दिस रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड संस्कार। दिस इज व्हाट इज। अच्छा, तो अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग है और आत्मा का, जैसे हम देख रहे हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा के 3 चीज है। मतलब मेमोरीज, थॉट्स, एटीट्यूड्स। मेमोरीज ये आत्मा का है, और आत्मा क्या है? इम्पेरिशेबल, राइट? अविनाशी है। ना आत्मा मरती है, ना जन्मती है, ना आग जला सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शरीर को जलाया हमने, आत्मा को नहीं जलाया। तो आत्मा इसलिए अविनाशी है। अब मैं कहूंगी, ये मेरा जो लैपटॉप है ना, ये पूरा अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है। ये जो लैपटॉप है ना, आप कहेंगे आपके पास मोबाइल है, वो इम्पेरिशेबल है। व्हाट डज इट मीन इम्पेरिशेबल? द मोबाइल इज इम्पेरिशेबल। व्हाट डू यू मीन बाय इट? It will never finish. एनीवन फास्ट? व्हेन यू से इम्पेरिशेबल मतलब वो विनाश होगा ही नहीं। Always be there, not destroy. मुझे कैसे नहीं सुनाई? अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरा। हाँ बोलो। It will never finish. It will कभी भी never- खराब नहीं होगा, Never be destroyed. डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि लैपटॉप इज इम्पेरिशेबल का मतलब हुआ कि इसके अंदर हर चीज जो भी है, स्क्रीन है, ये है, वो है, सब वैसा का वैसा रहेगा। इसके अंदर नहीं की सारी नहीं नहीं,
खराब हो सकता है ना, मेमोरी जा सकती है, डाटा जा मतलब सकता है। वो इम्पेरिशेबल है, मैंने ये कह दिया कि ये इम्पेरिशेबल है, इसका मतलब इसमें जो भी चीजें हैं वो सब वैसी की वैसी रहेगी। इफ एट ऑल आई से द लैपटॉप इज इम्पेरिशेबल, तब तो यही हुआ ना इसका मतलब। ऐसा तो नहीं ना कि लैपटॉप मैं कह दूं तो इसका मतलब ये जो बटन्स है ना वो तो पेरिश हो जाएंगे, बाकी लैपटॉप इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ एवरीथिंग, ये सब कलेक्टिवली मिलके लैपटॉप कहते हैं। आत्मा इम्पेरिशेबल है, तो आत्मा में क्या है, ये तीनों चीज है, वो इम्पेरिशेबल है। मतलब आत्मा संस्कार, आत्मा के जो भी रिकॉर्डिंग हुई वो जाती नहीं है। अगर आत्मा अविनाशी है तो आत्मा की जो रिकॉर्डिंग है वो अविनाशी, ऐसा ही कहेंगे ना फिर। आत्मा अविनाशी का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज आत्मा में है वो सारी अविनाशी है। ऑन दिस बेसिस ही तो माई रिग्रेशन थेरेपी और प्रोग्रेशन थेरेपी चल रही है आज, जो क्या बोलते हैं उसको, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, इसी के ऊपर है, क्योंकि आत्मा में तो रिकॉर्डिंग है। तो वो अभी जब अपने को याद नहीं है ना कुछ भी पास्ट लाइफ वो का। हाँ वो ठीक है, हमें याद नहीं है, पर इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है वो तो नहीं है ना। हमें याद नहीं है वो एक अलग कंसेप्ट है, बट रिकॉर्डिंग तो है। क्यों, क्योंकि आत्मा इम्पेरिशेबल है। तो जब आत्मा इम्पेरिशेबल है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स इम्पेरिशेबल है, नहीं तो फिर क्या चीज है जो इम्पेरिशेबल है। आत्मा कोई साइज थोड़ी है, आत्मा मतलब ही बंडल ऑफ दिस थ्री थिंग्स। लॉजिकली आप सोचो इस बात का। इसीलिए अगर हम रिग्रेशन थेरेपी में क्या करते हैं, हमारे पास एक बहन बहुत मास्टर है, रिग्रेशन थेरेपी किया उसने, प्रोग्रेशन थेरेपी किया फ्यूचर का, तो उस समय कराती भी है, तो उनको ले जाते हैं साइलेंस में। हाउ डज इट वर्क, डीप साइलेंस में आप ले जाओ ना अपने आप को। आप आज क्या है 29 मई 29 मई 2020 को इस समय में क्या कर रही थी हमें याद आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ है। इसलिए वो याद आ जाएगा। अगर वो होगा ही नहीं तो कभी याद ही नहीं आएगा। तो वो चीजें है, तो इसलिए साइलेंस में जब ले जाते तो उनको पूछते हैं इस डेट का बताओ, और वो पूरा वो बताते हैं। 2000 साल तक एक बहन ने अपना पूरा कराया रिग्रेशन थेरेपी, 2000 इयर्स। दिस इज, तो ये आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है। तो जब आत्मा इम्पेरिशेबल है इसका मतलब संस्कार इम्पेरिशेबल है, लेकिन एक लिमिटेशन है कि आत्मा में जो भी कुछ लिमिट्स होगा। ऐसा तो नहीं ना कि कुछ भी लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर इम्पेरिशेबल है लेकिन एक स्टोरेज की भी कैपेसिटी होती है। बेशक हम कहते बहुत स्टोरेज है, मोबाइल में स्टोरेज बहुत है, 256 कितने चल रहे हैं आजकल जीबी, चलो टेट्रा जीबी सोच लो, 512 जीबी समझ लो, ज्यादा से ज्यादा मैं समझती हूँ 1000 जीबी तक गया होगा, इससे बियॉन्ड तो अभी तक कोई नहीं गया। कैसे राजेंद्र भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना जीबी जाएगा? दीदी 1 टेट्राबाइट आ गया है, 1 टेट्राबाइट आया ना, 1 चलो टेट्राबाइट आ मैक्सिमम गया है। तो उतना ही है। तो लेकिन लिमिट तो है, कहने का भाव अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती ना उसमें। मेमोरी है, अच्छी है, पर उसकी लिमिटेशंस है। तो आत्मा की जो संस्कार की रिकॉर्डिंग है उसकी भी एक लिमिटेशन रहेगी। ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड होगा, कुछ तो लिमिटेशन होगी, और वो आत्मा की लिमिटेशन है 84 बर्थ्स, मैक्सिमम 84, मतलब 5000 साल की रिकॉर्डिंग आत्मा में हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ये उसकी एक लिमिट है। जैसे वो एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना,
कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक लिमिट तो होती है। तो आत्मा की भी एक लिमिट की कैपेसिटी है कि 5084 बर्ड्स, ये आत्मा की लिमिट्स है। तो अब आत्मा में लिमिट है 84 बर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर वो लिमिट पूरी हो जाएगी, मतलब वो रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसमें। ये क्या है, 256 GB फॉर एग्जांपल, 256 GB पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद आत्मा वर्क करेगी, फिर क्या करेगी वो? जब 256 का, जैसे हम लोग के जो मेमोरीज है, जो भी मेमोरी चिप है, वो पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, जितना 2 GB का मेमोरी कार्ड है। अब जब भी आप प्ले करोगे तो जो रिकॉर्ड हुआ है वही प्ले होता जाएगा, वही हो गया ना, वो प्ले होता जाएगा, वो पूरा कंप्लीट होता है। वापस क्या होगा, 2 GB का था, 2 GB फुल आप प्ले करने के लिए रखा, तो वो रिकॉर्डिंग वापस प्ले होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि जो रिकॉर्ड किया था वही प्ले होगा। क्यों वही प्ले होगा? क्योंकि उसकी एक लिमिट है। अगर लिमिट नहीं होती तो खाली रिकॉर्डिंग होती जाती, लेकिन लिमिट ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं हो सकती। एक हाँ ये है कि ज्यादा अच्छा हो सकता है। कौन सा फोन सबसे अच्छा है? चलो आजकल हम OnePlus कहते हैं या आईफोन कह दे, आईफोन। और उसमें कितनी कैपेसिटी है? ज्यादा मतलब अच्छी है, 256 तक जाता होगा, हाँ, या ज्यादा से ज्यादा चलो आ जाएगा 512 तक चला जाएगा GB। तो जितनी वो कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज बेस्ड ऑन द, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज्यादा डायरेक्टली मेमोरी के ऊपर है। इसलिए अच्छा फोन का मतलब है मेमोरी भी अच्छी होगी इसकी। तो आत्मा की एक कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी मैक्सिमम 84 बर्ड्स की, अर्थात 5000 साल की है। और फिर जब रिकॉर्डिंग हो गई, अब जैसे सपोज हम रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे अभी ये प्ले करते हैं, अभी YouTube में है, तो YouTube में प्ले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी है ना, और ये प्ले करते हैं। ये तो हमारे चेतन दिल में दिलाराम बैठा है। सबने बाबा को दिल में बिठाया है ना, दिल में उठाया, दिल में बिठाया है। तो दिल में जब बाबा को बिठाया है, तो दिल में और कोई बात आ सकती है? अच्छा, तो इसमें आप देखो, तो बाबा की बात, अगर मुझे ये तो 4 मिनट पर है, अगर मुझे 11 मिनट पर सुनना है, ये हो ही नहीं सकता। हमने कहा आपको, तो मैं 11 मिनट पर भी सुन सकती हूँ, राइट? Son Vihan, he's good at studies. अच्छा, तो अभी तो जैसे हमने देखा उसको कि अगर हम 11 मिनट पे सुनना चाहे 11 मिनट पर सुनेंगे। अगर हम लिए मुश्किल बात नहीं, 27 मिनट का पूरा वीडियो है, तो अगर मैं 14 मिनट पे सुनना चाहती हूँ तो 14 मिनट पे भी जो 14 मिनट में रिकॉर्डिंग हुआ वही प्ले होगा, जो 18 मिनट में रिकॉर्डिंग हुआ वही प्ले होगा, और इसी तरह जो 26 मिनट में रिकॉर्डिंग होगा वही प्ले होगा, हो ना, वही प्ले। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर आत्मा में जो मेमोरी है और वो अगर रिकॉर्ड हो गया है,
तो जो वो ही प्ले होगा, और जिस समय जो रिकॉर्डिंग हुआ वही प्ले होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है। तो आत्मा एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। इतनी आत्मा ने प्ले कर ली, उसके बाद क्या होगा? 27 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, तो फिर वापस 1 मिनट में वही प्ले होगा जो पहले हुआ था, राइट? 10 मिनट में वही होगा जो पहले हुआ था। ऐसे हर आत्मा वही प्ले करेगी जितनी उसने रिकॉर्डिंग की थी। इसका मतलब व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा इज व्हाट? इट इज एक्टर्स के प्ले। हर एक्टर अपना प्ले करता है, तो वही प्ले करेगा जो उसने पिछले 5000 साल पहले प्ले किया था। कैन वी प्रूव दिस? ये क्लियर हुआ? क्योंकि 5000 साल के बाद कभी भी कोई प्ले करेगा तो वही प्ले करेगा जो पिछले साल प्ले किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी बात प्रूव हो गई इससे? तो फिर क्योंकि वही प्ले करना है जो प्ले किया था, इसलिए कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये सब जो भी हो रहा है और जो हुआ था, ये सब आत्मा वही प्ले करती है। नहीं, पर भौगोलिक परिस्थिति तो बदलती है ना, यही थोड़ी रहने वाली। या तो इस वही तो, therefore we have to understand this concept. अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता तो ऑलवेज न्यू होता। अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग है तो ये वाला कंसेप्ट चलेगा। या तो हम कहे कि आत्मा में कुछ स्मृति नहीं रहता है, इसका मतलब सुबह क्या हुआ हमको कुछ याद नहीं है। किसको याद है? नहीं है, बिल्कुल। कल आप आए थे इधर, उसको याद नहीं है। सुबह क्या हुआ था याद नहीं है। किसको है ऐसा कोई है कि याद ही नहीं? याद है। अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग है तो फिर ये सारा कंसेप्ट है। इसलिए कहते हैं न्यू रिकॉर्डिंग एक बार हो जाए तो उसके बाद अगले बार उसी सोल को प्ले करना है तो उसको वही प्ले करना होगा। आप लोग सोचना इस पर। दिस इज द कंसेप्ट कि ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा कोई नया नहीं है। तो कोई इसलिए बाबा नयापन नहीं है, मतलब नयापन कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं गीता के 3rd अध्याय के 3rd श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तूने उसको पहली बार नहीं मारा है, तूने इसके पहले भी मारा था, अभी भी मारेगा और बाद में भी मारता रहेगा। तूने अनेकों बार मारा है, अनेकों बार जीत पाई है, पर इन सब के राज को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। गीता में पढ़ा है हमने ये सब। तो ये है कैसे? जब ये एक बार मर गए, मार दिया, तो फिर ये क्यों बोला? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो देयरफॉर द वर्ल्ड ड्रामा, इससे बहुत सारी बातें प्रूव हो जाती है कि द वर्ल्ड ड्रामा एकदम फिक्स्ड है और ये वर्ल्ड ड्रामा रिपीट होती है। ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है इसमें। नहीं तो वर्ल्ड ड्रामा रिपीट नहीं हो सकती अगर आत्मा की रिकॉर्डिंग फिक्स्ड नहीं है। अर्थात वो तभी हो सकती लिए। हाँ? फिर संस्कार किस लिए? हाँ, तो सुधारना यही है, करना है, फिक्स है तो फिर क्यों? अभी हम पूरा समझ रहे तो ये वर्ल्ड ड्रामा इसलिए पूरा रिपीट हो रहा है। जो है वो नया नहीं है, इसलिए कहते हैं ये नई बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। श्री कृष्ण ने कहा तू नहीं जानता इस राज को। और ये पर एक बार चक्कर खत्म हुआ, एक बार डे एंड नाइट का साइकिल, एक बार 3 घंटे का फिल्म खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा शो है उस फिल्म का,
तो क्या हो जाएगा, उस फिल्म का दूसरा शो है, क्या हो जाएगा, वो कौन सा फिल्म है, दूसरा फिल्म होगा, Same. वही फिल्म रिपीट होगा। तीसरा शो है, वही फिल्म रिपीट होगा। 3 घंटे के बाद थर्ड फोर्थ शो, जितने बार भी शो हो जाए, therefore it is called a ड्रामा, कि वो शोज है, रिपीट होता रहता है। नहीं तो नाटक नहीं है, शेक्सपियर का फॉर्मूला रॉन्ग, गीता का फॉर्मूला रॉन्ग, इतिहास का फॉर्मूला रॉन्ग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सब रॉन्ग हो जाएगा। तो ये, और आत्मा इम्पेरिशेबल है, ये भी रॉन्ग, आत्मा में संस्कार है, ये भी रॉन्ग। तो मैं सुबह कुछ हुआ भूल जाऊंगी, कल मैंने आपसे बात की थी, मैं सब भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तो ये सारा इंटर कनेक्टेड है, हर चीज का। तो ये सब जो हो रहा है, इसलिए कहा कि जो हो रहा है पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, तूने बहुत बार इनको मारा है और बहुत बार मारता रहेगा, ये न्यूनेस है। तो ये इट्स रियलिटी, हमें पता नहीं था, इसलिए कहा बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी होए। जब बनी हुई है तो फिर क्या चिंता, चिंता किस बात की करनी है, कि फिर तीसरी बात, होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये हम मानते, जो होना है वो होकर ही रहेगा। हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव, सब लोग बिलीव करते। एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अगर वो कहते हैं कि ये 10 साल बाद या 1 साल बाद ऐसे होने वाला है, वो पॉसिबिलिटी या जो भी बताते हैं, ये कह दिया कि ये होने वाला है। होने वाले का मतलब क्या, मैं कहती हूँ इस फिल्म में ना, अब वो वहां जाएगा, और वहां जाएगा ना, फिर वहां उसका एक्सीडेंट होगा। ये मैं कब कह सकती हूँ, अगर पहले हुआ था, अगर वैसे पहले हुआ ही नहीं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे पता है आपको नहीं पता, मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी, या जो भी मेरी स्टडीज है वो मेरी स्टडीज है, और मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ऐसा हुआ। जो चीज हुई नहीं उसके लिए कैसे प्रेडिक्शन हो सकती है, प्रेडिक्शन का मतलब हुई थी और वो रिपीट हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना, फिल्म देख रहे होते हैं, वो डर रहा है, आप कहते अरे अरे कुछ नहीं, देखो अच्छे से देखो, क्यों, अरे देखो वो वहां जाएगा ना, लेकिन उसको कुछ करेगा नहीं, वो विलियन भाग जाएगा वहां से, क्योंकि मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। तो ये एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल रूल है, चाहे वो अपने स्टडीज के हिसाब से कहते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्शन। नहीं तो प्रेडिक्शन भी नहीं, जो हुआ ही नहीं उसकी प्रेडिक्शन भी नहीं होगी। तो इस कारण जो भी अभी हो रहा है, क्या फॉर्मूला है अभी, इट इज जस्ट अ रेपिटेशन, देयर इज नथिंग न्यू। तो वो ही कर रही है जो किया था, बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई, जो होना है वही होना है, ये भी फॉर्मूला है। तो ये आई मीन इटर्नल फॉर्मूला है, हमें पता नहीं था, बाबा हमें बताता है क्यों ये सब इटर्नल है। इसलिए कहा इटर्नल है, इटर्नल मतलब क्या, इम्पेरिशेबल है, आत्मा इटर्नल, अनादि, सॉरी इम्पेरिशेबल अविनाशी, इटर्नल अनादि। अनादि का मतलब आत्मा अनादि है, ये बिलीव करते हैं हम, परमात्मा अनादि है वो बिलीव करते हैं, और प्रकृति अनादि है। अनादि का मतलब न आदि न अंत, इट्स नॉट इन अ लीनियर फैशन, लाइन नहीं है, चक्र है, चलता रहता है, अनआदि, न आदि है न अंत है इसका। तो ये चक्र है, रोटेशन है, और ये घूमता रहता है। रोटेशन है का मतलब कि एक रोटेशन जाएगा, तो अब उसके बाद जो दूसरा रोटेशन होगा वो कैसा होगा, जैसे एक रोटेशन कोई भी जगह की एक रोटेशन होगा और दूसरा रोटेशन वैसा का वैसा ही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इसी तरह
ये वर्ल्ड ड्रामा भी वैसा ही है, रोटेशन है ना। जैसे वही फिल्म की बात कहो या वर्ल्ड ड्रामा की बात कहो कि एक बार जो चीज रिपीट हो रही है उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो वैसा का वैसा ही रिपीट होने वाला है। तो वर्ल्ड ड्रामा का इटर्नल लॉ जो आज हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, जो एक बार सीन रिपीट हुआ, इस वर्ल्ड ड्रामा में ये भी गोल है ना। तो इसका मतलब सत्युग पिछला एक 5000 साल का रोटेशन हो गया, तो पिछला अभी जो नेक्स्ट टाइम रोटेशन होगा या अभी जो संगम युग में जो हुआ वो क्या था, पिछला 5000 साल पहले जो संगम युग में हुआ वही होगा ना, इस बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे। इसलिए बनी बनाई बन रही, इसलिए होनी को कोई टाल नहीं सकता। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ये सब इस पे चलता है। ये है आत्मा में 84 का पाठ नूंदा हुआ है। दीज आर द इम्पोर्टेंट। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब क्या आप कहेंगे फिर क्या फायदा, फिर जो होना है वही होना है, जो होना है वही होना है, ये तो राइट है। लेकिन अभी मुझे वीडियो ऑन करना है या नहीं करना है किसका डिसीजन है, अभी मुझे सुनना है या नहीं सुनना, ये किसका डिसीजन है। डू आई हैव द डिसाइडिंग पावर, डिसीजन पावर है डिसीजन पावर। तो डिसीजन पावर है, हम करते हैं। लेकिन फिर जो होने के बाद इसको हम ये फॉर्मूला इटर्नल है, आई मीन दिस इज अ फॉर्मूला, लेकिन उसे हम यूज कब करना है, होने के बाद, कि अच्छा यही होना था। हमें तो नहीं पता ना क्या होना है। हम क्या कहते हैं जब कन्या के लिए देखते हैं वर, कि जो होना है, जो लिखा हुआ है वो होगा। कहते हैं ना लिखत है और वही होना है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। हमको क्या पता क्या लिखा हुआ है, हम ट्राई करते हैं, बाकी फिर वही होना है जो लिखा हुआ है। तो अपना कोशिश कर्मा भी राइट करना है, बट एट द सेम टाइम तो कार्मिक फिलॉसफी यूज यहाँ करना है जो करने के समय। बाकी अगर हो गया तो ड्रामा की पॉइंट को यूज करना है कि यस इस ये होना था। जो हम बहुत बार टेंशन का कारण क्या है, इनसिक्योरिटी का कारण फ्यूचर है और टेंशन का कारण पास्ट की बातें हैं। ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया, इन लोग ऐसे हैं, मन मुटाव, फॉरगिव नहीं कर सकते, ये सब किसके लिए है, पास्ट के लिए। किसी में है, हमारे में से किसी में ये संस्कार, इसने ऐसा किया, मैं आज तक इसको समझ नहीं पाई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं इस चीज को बहुत डिफिकल्ट लगा, मुझे 1 महीना लगा। है ऐसा संस्कार किसी में? सब में नहीं, किसी किसी में होगा, सब में तो नहीं होगा। है संस्कार। तो ये संस्कार को स्टॉप हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं कि जो हुआ था, इट हैड टू हैपन। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे पता नहीं उस समय क्या हो गया था, वो सब इधर जा रहे थे, मैं ही उधर गई थी और फिर ऐसा हुआ, या पता नहीं क्या हुआ उस दिन, कितना अच्छा हो गया कि मैंने सोचा नहीं इधर गाड़ी नहीं मोड़ू, इधर गाड़ी मोड़ू और मैं बच गई। इट हैड टू हैपन। उस समय बुद्धि वैसे चलती है। लेकिन अब क्या है, स्पिरिचुअलिटी हमें यहाँ मदद करती है। जो होना है वो तो होना है, लेकिन अब हमको बुद्धि भी दी है। दुनिया में जब हम अज्ञानता में तो बुद्धि नहीं थी, करते रहते। अब यहाँ बुद्धि दी है तो हम कर्म राइट करेंगे, और दूसरा परमात्मा की शक्ति भी है। तो मुझे राइट वो कर्म करते समय परमात्मा की याद जब होती है तब ऑटोमेटिक गाइडेंस हमको राइट मिलती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे जाओ। लोग कह रहे इधर जाओ, लेकिन हम कहेंगे इधर जाओ, क्योंकि ये गाइडेंस है। 2001 ग्राउंड जीरो,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ था नॉर्थ और साउथ टावर्स में। 82nd फ्लोर पे हुआ था। हमारा भाई न्यूयॉर्क का भाई राम प्रकाश भाई, ही वाज इन द 62nd फ्लोर। 8:30 AM का टाइम था, ऑफिस में पहुंचे ही थे, 62nd फ्लोर में वो थे। तो उसने कहा कि आवाज बहुत तेज आई 82nd फ्लोर पे। तो 22 लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ बहुत गड़बड़ है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है। तो डिसाइड किया कि नीचे जाना है, नीचे जाना। तो आधे लोगों ने कहा नहीं नहीं, नीचे और गड़बड़ होगा। तो 22 में से 50%, 10 लोगों ने डिसाइड किया नीचे जाना है, 12 लोग वहीं रह गए। और ही वॉज द वन टू से कि चलो नीचे जाना है। वो लिफ्ट बंद और ऊपर से नीचे जाना है। वो स्टेयरकेस से जा रहे, 30th फ्लोर पे पहुंचे। तो फिर मतलब वो अनाउंसमेंट हो रही थी, पैनिक थे लोग, स्क्रैम्बल कर रहे थे, भाग रहे थे। अनाउंसमेंट हुआ कि इस तरफ जाओ। वो बाबा का समर्पित बच्चा है न्यूयॉर्क में। उसने सोचा नहीं, इस तरफ जाना है, और उसने वैसे फॉलो किया। तो उसमें से भी 10 के 5 हो गए, 50% वैसे। तो 5 लोग फाइनली उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो फॉलो करे उनको लगता था कि ये फरिश्ता है, बस ये जो कहता है वो करते जाओ। और उसको संकल्प आ रहा है कि बाबा आप बताओ क्या करना है। और फाइनली वो नीचे 2.5 घंटे के बाद नीचे पहुंचे और थोड़ी सी दूर गए, 2.5 मिनट के बाद वो टावर क्रैश हो गया। दिस इज बाबा की शक्ति। ये बाबा की, ये नहीं कि जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये होना था कि उस समय उन लोगों को टचिंग नहीं हुई। उन लोग तो पता चला, जो ऊपर रह गए वो गए, जो जो अनाउंसमेंट को फॉलो कर रहे थे वो चले गए, और जिन्होंने अनाउंसमेंट को नहीं फॉलो किया वो रह गए। तो ये बाबा की मदद, योग की मदद हमें उस समय मिलती है, और कर्मों का थियरी है। तो हम अगले बार जो नेक्स्ट संकल्प करेंगे उसमें हम ध्यान रखेंगे। बट फिर भी हो गया, उसने फिर भी ऐसा किया, इट हैड टू हैपन, ड्रामा, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड ड्रामा के ऊपर फुल स्टॉप लगाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बाबा कहते छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है इस आत्मा में। तो अब इसलिए जो सबसे बेस्ट स्टोरेज किसकी होती है, जैसे जैसे ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल। उसमें भी बेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, जिसमें ज्यादा मेमोरीज है। तो बेस्ट क्वालिटी का मतलब है जिसमें 84 बर्थ्स की मेमोरी है, और इसका मतलब जिसकी राइट फ्रॉम द गोल्डन एज है। और इसका मतलब उनकी जो इन आत्मा की जो मेमोरीज है उसमें 2500 साल की जो क्वालिटी मेमोरीज है वो दी बेस्ट है। यहां तक कि 2500 तो छोड़ो, इवन ये जो चीज खराब भी हो जाती है ना, बहुत अच्छी चीज है, वो अगर खराब भी होती है तो इतनी इमीडिएटली खराब नहीं होती है, वो कितने सालों तक यूज होती रहती है। एनी गुड क्वालिटी चीज, अच्छी कंपनी का अगर हम कुछ भी यूज करते हैं, सुजाता है, मॉर्फी रिचार्ड्स है, ब्लैक एंड डेकर की चीजें हैं, कितने सालों तक चलती है, मतलब वो क्वालिटी बेस्ट है। अगर परम धाम से ऊपर इतनी सी मेमोरी है, उस आत्मा का रोल इतना सा है, तो उसको बहुत बेस्ट क्वालिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 1 GB है। 1 GB वाले मोबाइल की कॉस्ट क्या होती है, 2-2.5 हजार में मिल जाएगा, कम होती है। 1 GB का। तो 84 GB की कॉस्ट। इसलिए बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। समझो नेहरू मरा, क्राइस्ट मरा, आत्मा निकल गई, शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है,
और कितनी छोटी आत्मा है। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्य को कैसा पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है, इसलिए ये बनी बनाई बन रही। तो मतलब क्या हुआ, आत्मा फिक्स्ड, रोल फिक्स्ड आत्मा का, और रोल फिक्स्ड का मतलब ड्रामा फिक्स्ड, यही कहेंगे ना। तो इसलिए वो ड्रामा है। क्यों 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 ड्रामा है? ड्रामा मतलब क्या, एक तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इरा ड्रामा के 4 भाग है, तो सत्युग का कॉन्शियसनेस बहुत बेस्ट, और वाइस बाद में धीरे धीरे जो भी हमने देखा। और एक रोटेशन मतलब पूरा टोटल है। ड्रामा मतलब रोल ऑफ एवरी सोल। ड्रामा मतलब, एक ड्रामा का मतलब क्या हुआ, इस एक्टर ने क्या एक्टिंग की, उस एक्टर ने क्या एक्टिंग की, ये बताया जा रहा है। ड्रामा मतलब इस सीन के बाद ये सीन, इस सीन के बाद ये सीन। तो सत्युग पूरा ऐसा होता है, फिर त्रेता पूरा ऐसा होता है, फिर ये सीक्वेंस। और ड्रामा मतलब हम कहते हैं परमात्मा की रचना, तो इसका मतलब परफेक्ट। और ड्रामा मतलब सबसे बड़ा फॉर्मूला, जो भी हुआ, हो रहा है, होने वाला है, वह अच्छे ते अच्छा। दोनों बात है, बनी बनाई बन रही वो भी बात है, और जो हुआ क्यों, क्योंकि ये ऊपर का है, परफेक्ट है ना। ड्रामा परफेक्ट है कि ड्रामा इम्परफेक्ट है? अगर ये अनादि है, आत्मा अनादि, परमात्मा अनादि, परमात्मा की क्रिएशन है, तो ये क्रिएशन बेस्ट है, मतलब परफेक्ट है। और परफेक्ट है तो इसका मतलब ड्रामा में, जैसे हम कहेंगे कि ये फिल्म बहुत ना एप्ट फिल्म है, इसमें फाइटिंग बहुत थी। ऐसी कोई फिल्म है जिसमें फाइटिंग भी बहुत थी, मन मुटाव भी बड़े थे, लेकिन आप कहते बहुत अच्छा, तालियां बजा के आए। कौन से फिल्मों में आपने बजाई? हिट फिल्मों में बजाई तालियां? बजाई ना। अच्छा, उसमें बिल्कुल फाइटिंग नहीं थी कि फाइटिंग थी? फाइटिंग थी कि उसमें तालियां बजाई आपने? नहीं, फाइटिंग होकर भी तालियां क्यों बजाई फिर? दीदी उसके बाद अच्छा भी तो हुआ ना उस फिल्म में एंड में। अच्छा, वंडरफुल, इसलिए ना। हाँ। और दूसरा, तालियां क्यों बजाई आपने? क्योंकि बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बड़ा नेचुरल प्ले किया, और बहुत रेलिवेंट था आज के समाज के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड। तो ड्रामा का मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी नहीं होगा, लेकिन जो भी हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे से हुआ, और उसके बाद फाइनल बहुत अच्छा हुआ। तो कल तक हमने पूरा ड्रामा देखा, सत्युग कैसा, द्वापर कैसा, कलयुग, त्रेता कैसा, द्वापर कैसा, कलयुग कैसा, लास्ट कैसा। अच्छा लगा ड्रामा? अच्छा लगा? थोड़ा चेंज करे इस ड्रामा को, कि लास्ट का ना प्राकृतिक आपदा का सीन नहीं हो बस। ये 4-5 पेपर्स तो आए नहीं लास्ट के, कल के जो पेपर्स हमने डिस्कस किए थे ना, तो कुछ पेपर्स तो बिल्कुल आए नहीं, तो अच्छा है। ये अगर पेपर आते हैं ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें से भगवान 2-3 पेपर तो कम कर दे। हाँ, आप कहोगे तो हम बोल देंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट कर देंगे कम करने का। ये 9 पेपर्स थे हमारे, तो ये पेपर्स में से कौन से कम करना है वो डिसाइड कर लेते हैं आज। ये भी, ये वाला, ये ड्रामा में ना ये सारे पेपर्स नहीं आने चाहिए। ये वाला धन संबंधी, नेचुरल कैलामिटीज, देह के लगाव का, न्यूक्लियर वॉर्स, ये सब पेपर्स बंद हो जाए। तो इसमें से कौन से पेपर चाहिए वो बता दो फिर। कोई पेपर्स बंद करे इसमें से? सारे पेपर्स चाहिए? बोलो। अब शांत क्यों हो गए भाई? दीदी अगर ड्रामा में हो तो सारे पेपर्स आएंगे, चाहे हम चाहें या ना नहीं, चाहें। आप बोलो ना कि नहीं मैं ना, अभी मैं अपीयर तो करूंगा पीएचडी, लेकिन एक ही पेपर दूंगा मैं। हो नहीं सकता। पेपर पीएचडी हो, लेकिन मैं नहीं, सारा नहीं दूंगा मुझे, और मुझे पीएचडी की डिग्री भी मिल जाए। किसको चाहिए वैसे? हमारे एजुकेशन में है ना, राजेंद्र भाई बताओ भाई।
ये सब पेपर्स आप ना बहुत इजी पेपर सेट किया करो आप, ये स्टूडेंट्स को इतना टफ पेपर मत दो, पर डिग्री उनको पूरी इंजीनियरिंग की दे दो। सो देयरफॉर यू आर एग्रीइंग कि ड्रामा मतलब ही फाइटिंग, ड्रामा मतलब ही कोविड थर्ड फेज आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन अब इस ड्रामा में इस समय ज्ञान हमें हेल्प करता है कि बाबा की याद और मुझे उस समय क्लिक हो जाए। अब जैसे ये मेमोरेबल हो गया राम प्रकाश भाई जो इन्होंने उस समय किया, या ऐसे हमारे बहुत सारे रोज आप देखते हो निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में कैसे कैसी परिस्थिति आई और कैसे उन्होंने ड्रामा को। सो दैट इज द आर्ट। आर्ट ये नहीं है कि पेपर ही नहीं आए, आर्ट ये है कि हम पेपर को कैसे अच्छा सॉल्व करें। आर्ट ये नहीं है कि बॉलर बहुत इजी हो, आर्ट ये है कि मैं अच्छा बैट्समैन कैसे बनूं। सर्वाइवल कैसा कर सके अच्छे से अच्छा, हाँ उसमें सर्वाइवल कैसे हो ऐसे परिस्थिति हाँ, में। वही ये ज्ञान है, ये मुरली हमें इसमें हेल्प करती है। मुरली हमें कंसेप्ट सुनाती है कि ये तो रहेगा ही, यू डोंट एक्सपेक्ट कि विलियन नहीं होगा, पेपर्स नहीं होगा, पेपर्स तो होंगे, पर उस पेपर्स में कैसे प्ले करना है ये मुरली हेल्प करती है। लेकिन प्ले होने के बाद अरे मैंने फिर गुस्सा कर दिया, इट हैड टू हैपन, फुल स्टॉप। इसलिए फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि वो वैसे ही होना था, और इसमें भी एक्यूरेट है। अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा कि मुझे रियलाइजेशन नहीं, अच्छा क्या हुआ, मुझे रियलाइजेशन तो हुई कि ये मैंने गलती की, ज्ञान था, गलती हुई, रियलाइजेशन हुई, बस। ये हम 3 घंटे का फिल्म देख के मॉरल निकालते हैं ना मॉरल, कि ये मॉरल है इस फिल्म का। अगर मुझे एक क्रोध करने के बाद मॉरल निकालने को मिल जाए, वो उस भाई ने मुझे बोला था ना, मैंने एक बार बताया आपको कि आप ये फिल्म देखो, आपको पता चलेगा कि अगर जीने की इच्छा होती है ना तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप जी जाएंगे। और अगर जीने की इच्छा नहीं है तो आप 3 घंटे का फिल्म देखो और ये मॉरल है। अगर मुझे ये मॉरल एक मिनट में ही पता चल जाए कि यस, मेरा अगर संकल्प पावरफुल है तो वो होना ही है। ये मॉरल जो 3 घंटे के बाद पता चला, मुझे 1 घंटे में पता चल जाए, 1 मिनट में, तो क्या मतलब कौन सा अच्छा है। तो ये रियलाइजेशन ज्ञान से होती है, जो मॉरल का। नहीं तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा 3-3 घंटे का, फिर निकालो कंक्लूजन, निकालो कौन सा अच्छा लगता है। 1 घंटा मुरली सुनो ना, उसमें बहुत सारे मॉरल्स मिल जाएंगे। 3 घंटे फिल्म देखने के बाद पता नहीं इतना सा मॉरल मिलेगा। तो ये बाबा ने कहा ये फलाना मरा, तो देखो यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्य को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा ये कोई नई बात नहीं है, उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दिया। अब आत्मा ने शरीर छोड़ा, छोड़ने वाली है आत्मा, पकड़ के रखेगी क्या आत्मा? छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? बच्चा जन्मेगा ही नहीं अगर आत्मा शरीर छोड़ेगी नहीं। बच्चों को देखो, किसको खुशी होती है? अरे पोता जन्मा है, रसगुल्ले बांटते हैं ना, खुशी होती है ना, खुशी हुई ना। क्यों खुशी हुई? वो आत्मा ने शरीर छोड़ा तभी तो खुशी हुई, इसने यहाँ जन्म लिया। एक्यूरेट। एक जगह कंप्लीट होगा, दूसरे जगह शुरू होगा। हर कोई चाहता है लाइफ में न्यूनेस हो। टीनेज हुए, उसके बाद शादी करते, न्यू लाइफ है। अच्छा, उसके बाद फिर जॉब करते, न्यू लाइफ है, न्यूनेस चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसकी एक लिमिट है, उसके कारण उसके बाद वो वैसा का वैसा रिपीट हो रहा। तो दोनों बातें हैं। बाबा बच्चों से बाबा पूछते हैं आगे कब मिले थे, पहले कब मिले हो हमको, पहले कब मिले थे, इनमें से कौन पहले मिले थे मुझे, हमको कौन पहले मिले थे, आंसर बताओ। जिनको पिछले पता है वो जन्म में आंसर मिले नहीं थे। बताओ, जिनको पता है वो नहीं बताए। पहले हमको 17 अप्रैल के पहले, जो जिन्होंने 17 अप्रैल को ज्वाइन किया, उसके पहले हमको कब मिले थे, इसी तरह कब मिले थे, इसी तरह। अच्छा, संगम युग में। 5000 साल पहले। वंडरफुल, इमीडिएट आंसर। अच्छा,
5,000 साल मिले थे ना, इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा 5,000 साल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वही ज्ञान लेंगे। तो जो सतयुग में 5,000 साल पहले आया था वही, तो आपकी सीट फिक्स्ड करे तो राइट है ना, फिर मैंने सीट फिक्स्ड है ना, फिर क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि ड्रामा फिक्स्ड है तो सीट भी तो फिक्स्ड है। Therefore no problem। हम सेवा बहुत करते हैं हम लोग, गुलाब भाई रोज रोज रिमाइंड करते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि जिनका भाग्य होगा ना, जिनका रोल होगा ना सतयुग में, वही आएंगे। जिनका नहीं होगा हम कितना भी पीछे पड़ ले, नहीं आते। तो प्रॉब्लम भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, लेकिन मोटिवेशन भी पूरा है कि नहीं, फोन करो, उनको बुलाओ। सब लोग यहाँ सेवा करते हैं, बाबा के बच्चे, इसलिए मोटिवेशन है। क्योंकि मोटिवेशन भी, ये मोटिवेशन जब एक्सपेक्टेशन में चेंज होता है ना तब दर्द होता है। मोटिवेशन मोटिवेशन रहे, और बाकी ड्रामा, ड्रामा और मोटिवेशन ये जब साथ चलता है, इट्स लाइक ड्रामा, मोटिवेशन इज एम्बिशन, एक्सीलरेटर, और ड्रामा मतलब ब्रेक। गाड़ी में क्या पावरफुल होना चाहिए? अच्छी गाड़ी किसे कहते हैं? जिसमें ब्रेक बहुत पावरफुल हो, ब्रेक अच्छा हो। हाँ। तो ये ड्रामा का ज्ञान एकदम पावरफुल हो, तब कहेंगे ड्रामा पक्का। क्लियर? तो कल हम इसके आगे का ड्रामा का प्ले करेंगे। ये है ड्रामा। ड्रामा इज फिक्स्ड, ड्रामा इज इटर्नल, ड्रामा इज परफेक्ट, ड्रामा इज इम्पेरिशेबल, अनादि है, ये है। तो ये ड्रामा का, तो जब ड्रामा को अनादि कहा तो ड्रामा का जो चक्र की बात है वो फिक्स्ड हो गया। और जब ड्रामा को ये इम्पेरिशेबल कहा तो ड्रामा का, तो अनादि कहने का मतलब ही है आत्मा, ड्रामा का ये चक्र रिपीट होता है, ये क्लियर हो जाएगा। ये चक्र है, अनादि है ना, अनादि मतलब ना आदि ना अंत, मतलब इट इज इन अ सर्कुलर फैशन, इट्स नॉट इन अ लीनियर फैशन। तो ये अनादि में क्लियर हो गया। और अगर हमने कहा कि ड्रामा इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है, क्योंकि आत्मा इम्पेरिशेबल है, आत्मा का विनाश नहीं होता, ड्रामा का विनाश नहीं होता, तो ये चलता रहता है। तो ये है ड्रामा का सेकंड कंसेप्ट। तो ये क्लियर हुआ। तो चलो अब हमको कौन सा रोल चाहिए डिसाइड भी कर सकते हैं अभी। और फिर भी अगर मैं कल नहीं उठ पाई, मेरा ड्रामा में आज रोल ऐसा था, हो गया, लेकिन अभी मुझे बुद्धि है, तो कौन सा रोल चाहिए डिसाइड कर लो। क्योंकि दोनों चीज दी, एक्सेलरेटर भी दिया, ब्रेक भी दिया। खाली गाड़ी में ब्रेक नहीं देते, एक्सेलरेटर भी देते, या ओनली ब्रेक एक्सेलरेटर दे ब्रेक ना दे तो भी प्रॉब्लम। तो दोनों बातें दी है भगवान ने, बुद्धि भी दी है, ज्ञान और ब्रेक भी दिया है। तो बुद्धि एक्सेलरेटर कहाँ तक पहुंचना है, स्पीड डिसाइड करें, कहाँ जाना है। प्ले अच्छा किए, पार्ट अच्छा प्ले किए तो उसको अपग्रेड मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है ना, पार्ट प्ले अच्छा करो, क्यों नहीं मिलेगा, मतलब वही मिलेगा जो मिलना था। अगर आप पार्ट अच्छा प्ले कर रहे हो, इसलिए प्ले कर रहे हो क्योंकि पिछले कल्प किया था, अगर पिछले कल्प नहीं किया तो संकल्प ही नहीं आएगा। Therefore don't think कि पहले क्या हुआ था, होने के बाद उसको यूज करो। फॉर्मूलाज होते हैं ना, हम कहाँ यूज करते, कहाँ इस फॉर्मूला को वहां यूज करते, इस फॉर्मूला को यहाँ यूज करते। एक इसमें भी होता है, ये क्या था, कॉमर्स में फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूला। कौन सा है, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होता है ना कॉमर्स। और दूसरा फॉर्मूला डेबिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अब देखा जाए तो ना, अगर दोनों यूज करो तो ये हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। लेकिन कहाँ ये यूज करते हम, कहाँ ये यूज करते, ठीक है गुलाब भाई।
कहाँ ये यूज करते, कहाँ वो यूज करते। ड्रामा में जो विलेन है वो विलेन ही रहेगा, ऐसे ही होगा ना। 100। इसीलिए हमें मेहनत नहीं करनी की जरूरत है ज्यादा। अगर उसका विलियन का रोल है तो क्या होगा, उस आत्मा को आपने कितना भी कहा, सेंटर पर भी होता है, हम कितना भी कहते हैं, नहीं मानना। जैसे इस बहन को हमने कितना कहा कि भाई तुम ऐसे मत करो, मास्क लगाओ, ये करो, नहीं माना। तो संकल्प आया कि होना है कुछ, मतलब जो होना है वो होना ही है ना। उस समय वो आत्मा नहीं सुनेगी, फाइन, नहीं सुना, हो गया। ड्रामा में ये रोल होना था, फिनिश, फुल स्टॉप। नहीं अब हम सोचते रहते संगीता हैं बहन, वी हैव टू गो अप ऑल्सो ना। कलयुग के बाद जो है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तब फिर आत्मा ऊपर जाती हैं, तो वो सुदर्शन जो चक्र है कि हम शरीर छोड़ के फिर से सेम चक्र में घूम रहे हैं, तो वो नहीं घूम रहे क्योंकि वी आर लीविंग द चक्र एंड गोइंग अप। एक मिनट, अभी हम पहले योग करते, फिर आप सब सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। तो अब पहले चलते हैं बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। अब देखे स्वयं को, अच्छे से देखे आज, क्योंकि अभी हमें पता चला कि मेरे में 84 जन्मों का चक्र, 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। डिसाइड करे कितनी मेमोरी हमको चाहिए, क्योंकि बुद्धि भी है। मैं आत्मा प्योर, बेस्ट क्वालिटी मतलब 5000 साल, कम क्वालिटी मतलब उससे कम, और कम क्वालिटी मतलब द्वापर युग से रोल शुरू। शिव बाबा आया है, मैं आत्मा बाबा के सामने, और मैं आत्मा बाबा आया है मुझे मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। मेरी बेस्ट कैपेसिटी को एक्टिवेट करने के लिए। मैं आत्मा बाबा के सामने, बाबा चाहता है कि हर आत्मा, मेरा बच्चा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अर्थात 84 जन्म ले। मैं बाबा के सामने हूँ। एक्ट करने के पहले आज हम अपना स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए रोल डिसाइड करें। एकदम साइलेंस में बैठकर रोल डिसाइड करते हैं। मैं आत्मा का क्या रोल होगा? बाबा मेरे सामने, और रोल डिसाइड कर लिया। अच्छा बाबा, अब मैं जो मैंने संकल्प किया वैसा ही रोल प्ले करूंगी। बाकी फिर ड्रामा। परम धाम से
अब मैं आत्मा जगमगाता हुआ परम धाम एकदम बाबा के नजदीक, अब मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ, वापस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति।